देखिए, ये कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपको हमेशा ये बात होती होगी कि दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप का लगता है, तो किसके लिए है? किसी भी प्रकार का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए है या केवल पॉइंट चार्ज के लिए है? अगर आपको पॉइंट चार्ज समझ में आ जाती है तो फिर आपको लगता होगा कि ये स्टेशनरी के लिए है या मूव कर रहा है उसके लिए भी लगा सकते हैं। तो इन सब बातों को आप इस डिफिनेशन के द्वारा क्लियर कर सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। फिर आता है दिमाग में कि चार्ज जो होगा उसका साइन रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो इसके लिए भी आप यहाँ देखिए देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, उसमें हम प्लस माइनस अगर दोनों है तो दोनों का हम लोग पॉजिटिव रखते हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए सारा आपका कंफ्यूजन जो है इससे क्लियर हो जाएगा और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसको लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट में और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आपको मिलता है A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर इस प्रोपोर्शनल को हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पर तोड़ते हैं, हटाते हैं, तो क्या आएगा? बराबर आएगा और एक कांस्टेंट आता है, तो F इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। देखिए तो K क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यहाँ से जो हम लोग का फार्मूला कूलम्ब्स लॉ का बनेगा, तो यूनिट के हिसाब से जो है फार्मूला बनेगा इन CGS यूनिट, सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट, तो उसमें जो है K का मान 1 हो जाता है, तो F इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सामान्यतः ऐसे फार्मूला आप कम यूज करते हैं। Q1 एंड Q2 आर इन स्टैट कूलम और R क्या होगा? इन सेंटीमीटर। अगर आप इन SI यूनिट अगर यूज कीजिएगा तो K का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये देखिए एयर के लिए यूज होगा, आपको ध्यान रखना है कि F एयर के लिए यूज करेंगे हम लोग। इसी को जो हम लोग कर सकते हैं F इक्वल टू F एयर यहाँ पर यूज किया जाएगा। ये एयर में आप हमेशा ये फार्मूला लगाइएगा। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप कितना लिखेंगे? जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो एक्चुअली इसका वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये देखिए 1/4 पाई का मान 3.14, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻12, अप्रॉक्स आपका वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। अब एप्सिलॉन नॉट का अगर आप डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? फार्मूला कूलम्ब्स लॉ से आ जाइए, एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 4 पाई F R स्क्वायर। चार्ल्स का 80 होता है, तो 80 कितना होगा? A2T2। 4 पाई एक नंबर है, न्यूमेरिक्स हैविंग नो डायमेंशन। फोर्स का क्या होगा? MLT-2 और R स्क्वायर क्या होगा? L2, है ना। पावर चूंकि हम पढ़ रहे हैं L2, L स्क्वायर भी लोग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? M-1 और देखिए LQ ऊपर जाएगा, L-3 हो जाएगा और T पर कितना होगा? स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा, T4 हो गया और A स्क्वायर। तो अब क्या हो गया? M-1 L-3 T4 A2। कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, किसी भी माध्यम में अगर कूलम्ब्स लॉ आप लगाइएगा तो कैसे लगाएंगे? FM उसको लिखेंगे कूलम्ब फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर मीडियम के लिए ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
और ये जो आपका हो गया एप्सिलॉन, देखिए यहाँ पर ये जो आपका एप्सिलॉन आ रहा है ये टर्म देखिए इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट का इसके पहले आप जान गए हैं। और ये आपका एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां से ध्यान देना होगा, एक ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है जब एफ एम और एफ ए को कंपैरिजन कीजिएगा तो आ जाएगा एफ एम इक्वल टू एफ एयर बाई एप्सिलॉन आर। देखिए कूलम्ब्स लॉ का भी एक लिमिटेशंस है। पहला है कूलम्ब्स लॉ इज ट्रू ओवर ए वाइड रेंज फ्रॉम 10⁻15 मीटर टू मेनी किलोमीटर। ये आपका 10⁻15 मीटर से लेकर के आप कितना भी किलोमीटर तक आप कर सकते हैं, मेनी किलोमीटर माने वाइड रेंज तक इसका आप यूज कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्टेबिलिटी की अगर हम चर्चा करेंगे तो उसमें कूलम्ब्स लॉ के आधार पर नहीं बताया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ थोड़ा देखेंगे। पहला है कूलम्ब्स लॉ का जो हम लोग डिफिनेशन दिए थे वहां से आइए, ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो देखिए इसको प्रोडक्ट मिलाइए, f(r² बराबर कांस्टेंट, यहाँ पर हो जाएगा आपका f1r1² f2r2², और यहां से f2 निकालिए तो f2 बराबर क्या हो जाएगा, f1r1/r2 का होल स्क्वायर। देखिए एक एग्जाम्पल, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर इज 100 न्यूटन। कैलकुलेट द फोर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज 50%। अर्थात दो चार्ज है और उनके बीच जो है 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर उनके सेपरेशन को, डिस्टेंस को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो कितना कूलम्ब्स लॉ होगा, कूलम्ब्स फोर्स कितना होगा। तो F2 इक्वल टू F1, अभी जस्ट हम लोगों ने इसको डिराइव किया था, R1/R2 का होल स्क्वायर। तो R2 कितना हो जाता है, 50% इंक्रीज कर जाता है, तो ये 2 टाइम्स R1/2 और 0.5 ये होगा 1.5R, और F2 इक्वल टू F1 R1 और ये R2 की जगह पुट कर देंगे। फिर पॉइंट यहाँ देखिए यहाँ पर है 10/15, 5 दूना 10, 5 3 के 15, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 400/9 आपका आता है। तो देखिए ये अप्रोक्स में जाना होगा आपको, नचो के 36 नचो के 44.4 आएगा, लेकिन अप्रोक्स आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं। इसमें जब आपका परसेंटेज अगर चेंज 5% से नीचे दिया रहे, ए प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये केस हम ले रहे हैं। एफ इक्वल टू देखिए हटा रहे हैं k/r², और इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिए यहाँ पर, जो आपको आसान होगा, df/f इंटू 100 2 dr/r इंटू 100। ये कब लागू होगा, जब x लेस देन 5% होगा। एग्जाम्पल, if the distance between 2 point charges is increased by 3%, then calculate the percentage decrease in the force between them। तो यहाँ पर है ये फार्मूला पे लिख दे, df/f इंटू 100 इज इक्वल टू 2 dr/r इंटू 100 इफ x लेस देन 5%। एक्चुअली हम लोग 10% से अगर नीचे लगाएंगे तो ज्यादा का वेरिएशन हो जाएगा, इसलिए जितना नीचे डाटा रहता है 1%, 2%, 0.1%, उतना ही आपका एग्जैक्ट होगा। और 5% के नजदीक जो आएगा तो थोड़ा सा अप्रॉक्स आएगा, उसमें ज्यादा भागता है आंसर। तो 2 और ये आपका 3% दिया हुआ है, तो 2 × 3 6% क्या होगा, अप्रॉक्स होगा।